गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने फाइनली मैं लेके आया हूँ चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा चैप्टर 1। एक चीज़ थी बस कि अगर चैप्टर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका फेसबुक पेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका लिंक भी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ट्राई कर रहे हैं बनाने का। और उसके ऊपर आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ट्राई करेंगे क्लास के नोट्स इनके पीडीएफ भी आपको सेंड कर दें। तो अब आता है चैप्टर 2 अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये अकेला नहीं होता है। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब इसी चीज़ से रिलेटेड है। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो देखो, मैं खुद एक्साइटेड था इस चीज़ को आपके सामने लाने के लिए कि आपसे बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला को अगर आप क्रम में लिखो, ABCDEFG ऐसे करते करते Z तक अगर आप लिखो इस चीज़ को, तो A का नंबर क्या आता है फर्स्ट, B सेकंड पे है, C थर्ड पे है, D फोर्थ पे है, ये हम बता सकते हैं। लास्ट के नंबर कर लो। लेकिन अगर बीच में सडनली कोई आपसे पूछ रहा है S का नंबर बताओ, Q का नंबर बताओ, W का नंबर बताओ, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है बताने के अंदर। लेकिन आज आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि आप देखते ही तुरंत आंसर दोगे। मुश्किल से 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको सोचने में। ठीक है, तो मैं खुद एक्साइटेड हुई चीज़ आपको समझाने के लिए। इस वे में ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने डेवलप किया, मुझे भी मेरे टीचर ने बताया था। मुझे जो जो अच्छा लगा उनका यूज़ किया मैंने, कुछ और कहीं से कलेक्ट किया, ऐसे करके आपके सामने बना के लेके आया हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने हो जाएगा सारा। ठीक है, तो जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे समझते जाना, इसी वे में याद कर लेना, और आपको अभी 15 मिनट की क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो याद करने का तरीका सिंपल सा है कि हमें करना क्या है, बिल्कुल नोट्स की तरह लिख रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, अगर इन्हें क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं, तो इनका क्रमांक क्या होगा, इनकी पोजीशन क्या होगी। तो आप बोलोगे A की फर्स्ट होती है, B सेकंड पे आता है, C थर्ड पे आता है, D फोर्थ पे आता है। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे इसको याद करने की रिक्वायरमेंट है कहीं से? अगर आपसे कोई सीधा पूछे D, तो आप कहोगे ABCD फोर्थ पे आ रहा है। कोई आपसे कहे कि AB सेकंड पे आ रहा है, यानी कि इन स्टार्टिंग के 4 के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये हम जानते हैं। ये वाली चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो। यानी सिंपल अगर आपसे कहें कि मुझे ABCD का 1 2 3 4 ये मुझे बाई हार्ट है, ये तो बचपन से याद है मुझे अच्छे से। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी टोटल 26 लेटर जो होते हैं 26 में से 4 तो मुझे अच्छे से याद है, घोट के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसके बाद में लास्ट के 3 भी आपको याद होते हैं। आपसे पूछे XYZ, पीछे से तीसरा नंबर पे 24 हो गया। ठीक है, 24 25 26 XYZ, तो ये भी आप आराम से याद कर लोगे। XYZ का नंबर होता है 24 25 26। इसमें भी आपको किसी को कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉब्लम आती बीच वालों में। अब उसके लिए एक वर्ड है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं ही बता रहा हूँ, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा ये वाला वर्ड, और अच्छा वर्ड, मुझे भी अच्छा लगा, सिंपल है, हम बता सकते हैं। इस वर्ड का नाम है EJOTY, EJOTY। ठीक है, EJOTY, EJOTY, और इनका सीक्वेंस होता है 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। तो ये आप 2-4 बार बोलोगे मन में, EJOTY। ठीक है, EJOTY, इनका नंबर है 5 10 15 20 25। आपसे पूछे EJOTY में आता है 5 पे, J पूछ लिया, EJO सेकंड नंबर पे आ रहा है, J 10 होता है। ठीक है, O 15 हो गया, T 20 हो गया, Y 25 हो गया, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी बताने के लिए, जहाँ भी आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, कोई बताएगा, बता देगा, हो जाएगी, और ये आराम से याद हो भी जाती है। बस एक अब तक आपको याद करने के लिए मैंने ये दिया है, बस। अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, और बाकी रिमेनिंग लेटर जो बचे आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, फोकस करके सुन लेना, अच्छी चीज़ है, और अपने फ्रेंड से शेयर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। अब ज़रा ध्यान दो, ABCD कवर हो चुका, E कवर हो चुका। अब लेटर पे ध्यान देना। देखो, मैंने लिखा F। ठीक है, समझना इस चीज़ को। क्या मैं इस F में मुझे ये ऐसे बनाए, तो क्या मुझे 6 छुपा हुआ नहीं दिख रहा है F के अंदर?
इमेजिन करना, अभी आपको लगेगा कि ऐसे कैसे दिख रहा है, लेकिन आप एक बार समझ लो कि हाँ दिख रहा है, फिर आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इस चीज़ को। मुझे एफ़ में अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, मुझे 6 दिख रहा है, यानी कि एफ़ का नंबर होता है 6। ठीक है, ठीक है, ई एफ जी। अब बात आती है जी पे। क्या मुझे इस जी के अंदर ऐसे, जो जी आप ऐसे बनाते हो, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बनाता हूँ, क्या मुझे 7 छुपा हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है, तो जी का नंबर हो गया 7। फिर बात करते हैं एच की। आप इसी तरीके से एक बार बना के प्रैक्टिस करना, लाइफ टाइम याद रहेगा। ये एच है, क्या मुझे इस एच में अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या मुझे 8 नहीं छुपा हुआ दिख रहा? तो एच का मतलब 8। ठीक है, फिर आता है नंबर आई का। ओके, क्या मैं इस आई के अंदर, मुझे अगर हम चलो पूरा बना देते हैं एक बार, ये मैंने बनाया आई, क्या मुझे इस आई में ऐसे अगर मैं मिला दूं तो क्या मुझे 9 छुपा हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है, तो आई का नंबर हो जाएगा 9। आप टेंशन मत लो कि ऐसे कैसे याद रखेंगे, आप एक बार बना के देखो, याद अपने आप होगा, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, हो गया आई तक। आई के बाद में किसका नंबर? जे, इजोटी में आ जाता है। उसके बाद के पे आ जाओ। के हम ध्यान से देखना, बनाते टाइम ध्यान दो। ये लो, क्या इस के में आप 2 डंडे नहीं बना रहे हो? कितने डंडे बना रहे हो? अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। के में हमने, ये तो है ही, हम 2 डंडे बना रहे हैं। कितने डंडे बना रहे हैं? 1 और 2। 2 डंडे किस में होते हैं? 11 में। ठीक है, देखो एक फ़नी तरीके से याद करवाता हूँ, अगर आपके साथ में बचपन में आपने खेला हो तो। भाई मेरा बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हम बचपन में होते थे, गांव की लैंग्वेज आप जानते हो, राजस्थान के इधर, तो हमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था खेल खेल में कि चल भाई एक चीज़ बता, ABCD में 11 अक्षर के है, क्या क्या वर्ड जो होता है ना कि क्या कर रहा है, तो गाँव में इसको के भी बोलते हैं, भाई के कर रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी पूछता था, चलो भाई बता ABCD में 11 अक्षर के है, तो हम बोलते थे के है, हाँ हाँ वही तो बता, के है, तो के है। ठीक है, ABCD को 11 अक्षर के है, समझ गए इस चीज़ को। उसके बाद में अब आता है नंबर एल का। एल के अंदर आप देखना क्या छुपा हुआ दिखेगा आपको, एक बार मुझे निकालना पड़ेगा कि क्या छुपा हुआ है, अगली बार आप खुद निकाल लोगे। इधर देखो, इधर बनाया, क्या मुझे 2 छुपा हुआ नहीं दिख रहा है इसके अंदर? क्या दिख रहा है छुपा हुआ? मुझे 2 छुपा हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, 2 तो हमें पता है बी होता है, तो अगले 2 का नंबर किसका आएगा? 12। अगला 2 किस में होता है? 12 में। ठीक है, उसके बाद में एल के बाद एम का नंबर आएगा। क्या मैं इस एम को ये ऐसे टेढ़ा अगर सोचूं तो क्या 3 दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे? 3 तो भी आ चुका ऑटोमेटिकली, तो अगले 3 का मतलब क्या हो गया? 13 हो गया। अगले 3 का मतलब क्या हो गया? 13। ठीक है, अब एम के साथ में डब्लू और बना लो, चलो एक बार। क्या मुझे डब्लू में भी यही 3 दिखाई नहीं दे रहा छुपा हुआ? बिल्कुल दिख रहा है, तो इस 3 का मतलब 23 हो गया। ठीक है, भाई सीधी सी बात है, जब आपको 3 छुपा हुआ दिख रहा है, 3 तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद में 13 का नंबर और अगला 23 का नंबर। ठीक है, हमें पता है एम पहले आता है, डब्लू बाद में आता है। उसके बाद में आ जाओ बात आगे एन। देखो आपको एक बार निकालना पड़ेगा, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो इसी तरीके से बना बना के। ठीक है, वीडियो को देखते देखते आप बना बना के देखना, आपको याद हो जाएगा तुरंत साथ साथ। क्या मुझे एन में ये ऐसे है, तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वैसे तो खैर ज़्यादा खास नहीं है, पर मान लो मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूंगा कि मुझे ऐसा कुछ बन रहा है? मुझे एन बनाना नहीं आ रहा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा इसको, यानी जो ये एन है इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे टाइप का कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा लेटर रिजेंबल कर रहा है आपको? ये 4 जैसा दिख रहा है मुझे। कैसा दिख रहा है? 4 जैसा दिख रहा है। 4 का मतलब यहाँ पे 14। 4 का मतलब 14। ठीक है, ये मेरे साथ साथ बनाते रहना, इन लेटर को साथ साथ बनाते रहोगे, इसी तरीके से बनाओ, एक बार में ही याद होंगे। ठीक है, उसके बाद में एन के बाद ओ, इजोटी में आ गया 15। ठीक है, आप देखो पी, मुझे इस पी में, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखने लग जाएगा अभी, क्या मुझे उल्टा 6 दिखाई नहीं दे रहा?
उल्टा 6 बन रहा है, और 6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 16, क्योंकि 6 तो ऑटोमेटिकली पहले आ चुका है और वो क्या था F, याद करो F में मिला के 6 बनाया था हमने, ठीक है। P के बाद नंबर आता है Q, फिर वही चीज़ है, ये है Q और इसको बाहर वाले को ऐसे मैं खींच कैसे बना दूँ जैसे G में बनाया था। तो क्या मुझे 7 दिख रहा है यहाँ पे, अब 7 तो नहीं हो सकता, वो तो G होता है, तो ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब बात आती है Q के बाद R, क्या मुझे इस R में, अब आपको समझ में आने लग गया होगा, क्या अगर मैं इसको मिला दूँ तो क्या मुझे 8 छुपा हुआ नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा 8 जैसी शेप, ठीक है। इसका मतलब 18, क्योंकि 8 तो H हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है S का। S की शेप पे अगर फोकस करो तो इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो क्या मुझे 9 नहीं दिख रहा है, तो 9 तो ऑटोमेटिकली हो चुका है जो कि I था, तो ये क्या हो जाएगा 19। T20 क्रिकेट जानते ही हम, या इजोटी का मान लो। उसके बाद में U, इसका इससे देख के नहीं पता लग रहा, लेकिन एक चीज़ बताओ, U मतलब कौन होता है, तुम, आप, तुम, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी शादी की एज क्या है मिनिमम, U मतलब तुम्हारी शादी की एज मिनिमम क्या है, अगर लड़का हूँ चलो मेरे से बात कर लो आप कि सर आप तुम बताओ आप तुम्हारी शादी की एज क्या है मिनिमम, 21, ठीक है। तो U का मतलब होता है 21, U तुम्हारी शादी की एज 21, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है V, और आपने नाम सुना होगा युवराज, युवराज का नाम सुना है भाई, अपना क्रिकेटर युवराज को शॉर्ट में UV बोलते हैं, UV, ठीक है, UV, बहुत फेमस क्रिकेटर है भाई युवराज, ठीक है। तो आई होप आपने सुना ही होगा, क्रिकेटर था, वर्ल्ड कप जितवाया था इंडिया को, कैंसर भी हो गया था बाद में, ठीक हो के आ गया, ठीक है। इसको बोलते UV, यानी UV एक साथ रहेगा, UV क्या रहेगा एक साथ रहेगा, तो एक साथ मतलब 21 के बाद में क्या नंबर आएगा 22, ठीक है। हो जाएगा याद, टेंशन मतलब अभी याद हो जाएगा, आप साथ साथ लिखते रहो और इसी तरीके से बोलते रहो, ठीक है। उसके बाद में V के बाद में अब आता है W, जो कि हम ऑलरेडी कह चुके 3 जैसा दिखता है, 23 और 24, 25, 26 ख़त्म, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, इसी तरीके से बना के नोट करो, अभी याद होगा। अब एक चीज़ बताओ, अब आपसे सिंपली मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ये नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो इस चीज़ को। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद मैं डायरेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आंसर आपके साथ ही दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं देखेंगे क्या है, ठीक है। और फिर हम रैंडमली कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उनका आंसर देंगे इस चीज़ का। हाँ जी, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, चलो ब्लैक से लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये X ले लिया आपने, P ले लिया, Q ले लिया, ठीक है, G ले लिया, और उसके बाद में H ले लिया, R ले लिया, S ले लिया, L ले लिया, ठीक है, O ले लिया, E ले लिया, ओके, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। X Y Z 24, 25, 26, 24, P 6 जैसा दिख रहा है मुझे, उल्टा 6 दिख रहा है 16, 6 तो पहले हो चुका है। F Q की बात करें तो Q में ऐसे आता है तो 7 दिख रहा है यानी कि 17, G में भी 7 आता है यानी कि 7, R को तो मैं 8 बना सकता हूँ 18, L के अंदर एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, 2 जैसा दिख रहा है मतलब 12, S में इसको मिला दो 19, ठीक है, H में इसको मिलाया 8, O इजो T में बीच में आता है 15, E इजो T का पहला लेटर 5, ठीक है। इस तरीके से आप 5 मिनट की प्रैक्टिस कर लो। देखो ABCD 1 2 3 4, E इजो T की वजह से 5, F के अंदर नीचे से मिलाओगे 6 जैसा दिखेगा, ठीक है। G में ऐसे करके देखा नीचे 7 मिल रहा है, H में दोनों को मिला दिया 8 मिल रहा है, I में 9 जैसा मिल जाएगा, J इजो T के लिए 10 हो गया, ठीक है। K में 2 डंडे होते हैं, 2 डंडे 11 में लगता है, ABCD को 11 अक्षर K है भाई, K है, ठीक है। J L में ऐसे 12, M 3 दिख रहा है भैया, 3 होता है ना, इस तरीके से बनाते हो, M 3 ऐसे नहीं बनाते कुछ बच्चे, ठीक है। M 13, उसका W 23, ठीक है। N के लिए पर दोबारा देख लो इस चीज़ को, अगर नहीं आया हो तो ये N अगर आप ऐसे बनाते हो तो इसको मैं बेकार राइटिंग में ऐसे कर लूँ,
इस चीज़ को ऐसे घुमा लो थोड़ा सा, तो ये 4 जैसा रिजेंबल कर रहा है, एक डंडा ही और ये 4 ही है, तो 14 हो गया सीधा। ठीक है, ओ ये जो टी के अंदर बीच वाला 15। ठीक है, उसके बाद में पी उल्टा 6 16। ठीक है, क्यू में बाहर निकलता है 17। आर में नीचे से मिला दो 8 18। ठीक है, एस में उनको दोनों को ज्वाइन किया 19। T20 क्रिकेट। यू आपकी शादी की एज क्या है 21 है। ठीक है, बॉयज़ की क्या होती है 21 है। वी युवराज एक साथ आता है 21 22। ठीक है, यूवी डब्लू में 3 जैसा दिखता है, उल्टा 3 है, 3 ही हो गया वो। ठीक है, तो क्या हो गया 23। एक्स वाई जेड 24 25 26। सिंपल है, 5 मिनट की प्रैक्टिस है, इसी तरीके से लिख के देखना, कभी नहीं भूल पाओगे। कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से याद करो उस तरीके से याद करो। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को कंटिन्यूटी के लिए। मेरे को भी थोड़ा फील आएगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट में लिख दिया करो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं टीचिंग अच्छी लगती है मुझे, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा आपको, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो एंजॉय करो, बताना कमेंट में लिख के कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपको, और याद करने में किसी को प्रॉब्लम अब भी आई है तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको दोबारा सुन लेना। फिर भी अगर किसी को लगता नहीं सर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट में वो भी लिख देना, सर मुझे पसंद नहीं आया। ओके, लेकिन लिखना ज़रूर अपना, जो भी आपको लग रहा है वो लिख के मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलेंगे आराम से, 8-10 लेक्चर चलेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। और वन मोर थिंग, इस चैप्टर में जो भी होने वाला है ना, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया था। बाएं से बाएं का दाएं सब कुछ करते चलेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वीडियो लेक्चर 1 से, तो सेकंड चैप्टर में हलवा लगेगा आपको, बिल्कुल हलवा आराम से होगा। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, 1-2 कॉमन सेंस वाली चीज़ें यूज करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप मुझे बताना जैसा भी लगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।